हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने दो पार्ट कवर किए। दो अलग अलग चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। एक तो हम लोग एडवांस में ज्योमेट्री का पोर्शन देख रहे हैं और अर्थमेटिक में हम लोग परसेंटेज के केसेस को समझ रहे थे। ठीक है, तो आज हम आपको एक तीसरा पार्ट भी स्टार्ट करवाते हैं। इसके लिए दो वीडियो हम आपको बनाकर देंगे जिसमें आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी जो ज्योमेट्री और अर्थमेटिक का पोर्शन है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से अर्थमेटिक ज्योमेट्री करके देखने लगेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि कुछ सिंप्लीफिकेशन के केसेस भी सर स्टार्ट कर दीजिए या कुछ चीजें बता दीजिए जो यूज होती रहती हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताते हैं सिंप्लीफिकेशंस में मल्टीपल के बहुत सारे केसेस। ठीक है, मल्टीपल के केसेस की एक सीरीज होती है, लेकिन एक दूसरे से सभी लिंक होकर चलते हैं। ठीक है, तो दो वीडियो में आपको सारे लगभग समझ में आ जाएंगे। तो आप इनको बहुत ध्यान से समझिएगा और शेयर और लाइक करिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला केस देखते हैं। तो सबसे पहले चार केसेस होते हैं जो बहुत आसान से होते हैं। ठीक है, चार केसेस में ये देखिए, इन्हीं चारों केसेस को मिलाकर बाकी के सारे केसेस और भी बनते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये 1, 3, 6 और 9 लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है बीच बीच में थोड़ी सी आवाज आती रहे, सामने थोड़ा सा बहुत चल रहा है, तो आप लोग समझते रहिएगा, बोर्ड पे देखते रहिएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी वजह से कल वीडियो आपकी नहीं आ पाई थी, क्योंकि सामने थोड़ा सा नगर निगम का वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, तो वीडियो बनाने में कल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो आज थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे इसको। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज को। 1, 3, 6 और 9। ठीक है, तो समझिए बहुत ध्यान से। ये तीन केसेस जो है ना, ये एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे, ये देखिए बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए, हम एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 9 है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब 999 का स्क्वायर लिखा हो या फिर 999 गुणे 999 लिखा हो, बात एक ही होती है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा, 3, 6, 9। ठीक है, इनका कोई भी केस आएगा 3, 6, 9 का, यही तीन फिक्स है। ठीक है, इनको करने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 9, 9, 9 दिख रहा है, या मान लो 6, 6, 6 दिखता, या मान लो 3, 3, 3, 3, कितनी बार भी दिखे डजंट मैटर, लेकिन रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो ध्यान रखिएगा कि आपको उस डिजिट का स्क्वायर करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ इससे रिलेट कर लेंगे हम लोग। तो उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? सही है, ठीक। अच्छा, 9 का स्क्वायर 81। तो बहुत ध्यान से समझिए कि दो काम करेंगे, यहां पे +1 करेंगे और यहां पे -1। ठीक है, इधर पर एक जोड़ेंगे और इधर पर एक घटाएंगे। सही है, अच्छा ठीक है। अब एक में एक घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, शून्य। ठीक है, अच्छा शून्य को कितनी बार लिखेंगे? अब शून्य को यहां लिखेंगे, उसके पहले लिखते हैं उसको। तो शून्य को कितनी बार लिखेंगे? तो उतनी बार लिखेंगे जितनी बार अंक है उससे एक कम बार। कितनी बार है? 3 बार। 3 बार लिखा हुआ देखिए, एक कम करिए, 2 बार। जोड़िए, 8 में एक जोड़िए, कितना? 9। 3 से 1 कम करिए, 2 बार। ये हो गया इसका केस। ठीक है, अब चाहे इसका केस बने, चाहे इसका बने, चाहे इसका बने, एक का अलग केस बनता है, उसको अलग से बताते हैं। आप जैसे एक और देखो, ऐसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा। ठीक है, अब देखिए 9 का स्क्वायर, इधर +1 करना है, इधर -1 करना है। सही है, अच्छा अब 1 में 1 घटाइए, कितना? 0। 0 आए कितनी बार? ये देखिए कितनी बार? 4 बार। 4 से कम करिए, 3 बार।
सेम, 3 बार वो तो 3 बार दिस वन आंसर। सही है, बहुत आसान है, शायद 2-3 सेकंड में आंसर को लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लो अब ये 6-6 वाला आ जाए, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 6-6 वाला आ जाए। ठीक है, अब अगर 6-6 वाला आ जाएगा तो भाई 1 2 3 4 4 बार लिखा है, लेकिन 6 लिखा है तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। सही है। अच्छा, यहाँ +1 करिएगा, यहाँ -1 होगा। अब 6 में 1 घटाइए आप। ठीक है, तो 6 में अगर 1 घटाओगे आप तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 कितनी बार, यहाँ देखिए कितनी बार है, 4 बार है, 1 कम करिए 3 बार। घटाकर जितनी बार हो उससे 1 कम। ठीक है, ओके। अब 3 में 1 जोड़ो कितनी बार, 4 बार। 3 में 1 जोड़ो 4। देखिए 2 स्टेप्स हैं ओवरऑल अभी तक में। सबसे पहले उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा स्क्वायर लिखने के बाद पहले 1 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है। अब घटाने के बाद जो भी आएगा उसको उतनी बार लिखेंगे जितनी बार वो अंक है उससे 1 कम बार। 4 से 1 कम करिए 3 बार। सही है ना। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। 6 को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर कभी नहीं गलत होगा। 3 वाला देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है, ये देखो, फिर इसी से लिंक कराते हैं सारी चीजें। ये देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम था कि भाई जो भी चीज, जो भी डिजिट दिखाई देगी हम लोग उसका स्क्वायर लिखते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर 81 लिखा, या 6 का स्क्वायर 36 लिखा। तो ऐसे ही आप 3 का स्क्वायर लिखो, तो भाई 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो अगर 9 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए उसको 2 अंकों में लिखते हैं। भाई देखो 9 का स्क्वायर 81 ऑलरेडी 2 अंकों में था, 6 का स्क्वायर 36 ऑलरेडी 2 अंकों में था। ठीक है, लेकिन 3 का स्क्वायर करिएगा ना तो वो 9 1 अंक में आएगा, तो भाई 0 9 लिख दो, अभी भी वो 9 ही लिखा हुआ है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहाँ 1 जोड़ पाओगे, यहाँ 1 घटा पाओगे आप। सही है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करो आप, 9 में 1 घटा दो। ठीक है, तो 9 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 8। 8 को कितनी बार लिखेंगे, तो भाई गिन लो, उससे 1 कम कर लो। तो 1 2 3 4 5 बार है, 5 से 1 कम करिएगा तो कितनी बार, 4 बार। सही है, 4 बार। सही आ गया समझ में। तो चाहे 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, कुछ भी कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बीच बीच में कोई सिंप्लीफिकेशन की बहुत बड़ी इक्वेशंस होती है ना, तो बीच में +333 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर ऐसे करके लिखा होता है, तो उसको ऐसे शॉर्ट में आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी की सहायता से देखिए हम लोग कितने क्वेश्चंस को और लगा सकते हैं। 3 6 9 एक जैसा ट्रीटमेंट है ना, चाहे 9 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, सबसे पहले स्क्वायर, फिर +1 -1 और इस तरीके से केसेस। ठीक है, देखो अब हम आपको 1 का केस समझाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, जैसे ये लिखा हुआ है ना। ठीक, अब अगर ये लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर लिखना तो बहुत आसान होता है, उससे भी ज्यादा आसान है। आप ये काउंट कर लो कितने हैं ये, तो कितनी बार 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4, उतनी काउंटिंग कर लो आप, उतनी काउंटिंग लिख दो। 4 बार है तो 4 बार, मान लो 5 बार होता तो 1 2 3 4 5 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, जितनी बार लिखिएगा 1 2 3 4, फिर इसमें हम लोग रिवर्स जाते हैं, 1 2 3 4 3 2 1। सही है ना, समझ में आ रहा है सभी को। भाई 4 बार था तो 1 2 3 4 और फिर रिवर्स हो गया 3 2 1। ठीक, ये देखिए, अच्छा एक और देख लीजिए, सही है, ये देखिए,
तो आप दशमलव, अब यहाँ पे दशमलव भी लगा दो, दशमलव हटा लो थोड़ी देर के लिए, बाद में देख लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 फिर रिवर्स 4 3 2 1। अब ये 1 के बाद है, दशमलव 1 के बाद है, तो वहां पे 2 के बाद होगा, ठीक डबल। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव होता तो वहां पे हम लोग 4 के बाद लगा देते हैं। सही है, मान लो 3 के बाद होता तो हम लोग ठीक डबल 6 के बाद लगा देते हैं। सही है, डेसिमल भी क्लियर हो गया। मान लो वो पहले वाले केसेस में भी अगर दशमलव लगा होता ना, तो जितने के बाद दशमलव होता है उससे ठीक डबल करके दशमलव लगा लेते हैं। 1 के बाद है तो 1 का डबल, 2 अंक छोड़ दीजिए बस। अब समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये 4 केसेस हमने आपको बताए। अब देखिए इन्हीं से निकाल के और केसेस हम आपको बताते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी अच्छे से, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। जरूरी नहीं 3 या 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार है। अब सुनो ध्यान से, देखो 1 3 6 9 तो समझ में आ गया भाई, 3 6 9 का एक केस बना और 1 का अलग केस बना, लेकिन ये तो 2 2 का लिखा हुआ है। तो कोई नहीं, आपको इनके अलावा कुछ भी दिखे तो आप तुरंत उसको सॉल्व करके इन्हीं के केस में ला सकते हो। कैसे भाई, 2 2 2 है, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो हम अगर 2 कॉमन कर लें, ये 2 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा ऐसे भाई। लेकिन देखना 2 अगर कॉमन आएगा तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 2 2 है, तो 2 बाहर करेंगे तो इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ऐसे बाहर कर लीजिए। अब ये देखिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 2 1, सही है, गुणा कर लो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 12, सही, समझ में आ गया। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4, सही है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आया? तो बहुत आसानी से आप उसको कॉमन करके ऊपर वाले केस से बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें एक पॉइंट और समझाते हैं हम आपको। जैसे ये देखो, इधर दिखाई देगा, दिख रहा है। ठीक है, ये देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो भाई 3 कॉमन आता, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, यहां बचेगा 1। ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगा लो। ठीक है, अब ये देखो बहुत ध्यान से, सही है। ठीक, अच्छा, अब इसको पता है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके बनते हैं। ठीक, उधर दिखाई देगा ना? ठीक है, दिखेगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। हम आपको एक नया पार्ट आज समझाते हैं भाई। एक तो ये होता है गुणा कर लो, जैसे इधर वाला भी आपने गुणा करके लिखा, 9 1 कम 9, ठीक है, 9 दूनी 18 का 8 1, 9 3 27 और 1 28 का 8 2, 9 दूनी 18 2 20 0 2, 9 1 कम 9 2 11। एक तो ये तरीका हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक, एक दूसरा तरीका होता, मान लो यहाँ 4 होता, 4 4 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 बाहर करते, 16 का मल्टीपल, 5 5 5 होता तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 बाहर करते, 25 का मल्टीपल करते, कुछ भी होगा बाहर करके मल्टीपल। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सभी लोग देखिए, इसका मल्टीपल ऐसे भी कर सकते हो भाई। अगर सीधे ना गुणा करना चाहो ना तो पहाड़ा लिख दो आप। ठीक है, बस 2 2 अंक में लिखिएगा, कितने कितने अंक में, 2 2 अंक में। बहुत ध्यान से देखिए, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ठीक, ये 2 अंक, ये 2 अंक, फिर 9 3 27, ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 1 कम 9, ठीक, सही है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ठीक, अब ये देखिए,
हमने क्या किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 एकम मतलब गुणा कर दिया, 9 एकम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 ऐसे। ठीक, कहीं जरा आंसर तो नहीं मैच हो रहा, मैच होगा ना। अब जो बता रहे वो करिएगा, ऐसे मल्टीपल और उसके बाद पहला अंक ऐसे लिख दीजिएगा, ये देखो। ठीक, फिर हर अगले अंक में जोड़ते जाइएगा, ये देखो। सही है, ये देखो मैच कर रहा है। 8 और 2 10, ठीक, 1 9 और 1 10 और 1 और 0 ऐसे। आया समझ में? तो या तो ऐसे मल्टीपल कर लो, वैसे लोगों को यही याद होता है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, पहाड़ा लिख के एक अंक उतार के फिर ऐसे से जोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में पता है क्या होता है, समस्या ये होती है कि चलो 2 2 लिखा है तो ठीक है, 3 3 लिखा है तो भी ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें, मान लो क्वेश्चन हम इस स्ट्रक्चर में ले लें, ये देखो, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ठीक है, इधर वाला और इधर वाला। भाई देखो ये 2 बार था तो स्क्वायर लग गया, वो 2 बार था तो स्क्वायर लग गया, लेकिन यहाँ तो अलग अलग अंक है तो स्क्वायर तो लगेगा नहीं। तो ये देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है, सेम स्ट्रक्चर से बना सकते हो आप इसको। ये देखिए, देखें भाई, यहां से 2 कॉमन और यहां से 3 कॉमन है ना, यहां से कितना कॉमन 2 और यहां से कितना कॉमन 3, तो अब यहां से 2 कॉमन ले लो और यहां से 3 कॉमन ले लो, तो 2 और 3 गुणे में है, तो 2 और 3 अगर कॉमन आके गुणा हो जाएगा, 2 3 6 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी 1 1 1 और ये भी 1 1 1, सही है, ये केस बन गया, सही है कि नहीं। अच्छा, अब इसका तो स्ट्रक्चर आपको सॉल्व करना आता है, ये 6 और इसको 1 2 3 2 1, सही है, और फिर गुणा करना है, चाहे तो अब इस तरीके से कर लो, चाहे तो उधर वाले तरीके से कर लो। 6 का 6 6 दूनी 12 का 2 1 6 3 18 1 19 9 6 दूनी 12 और 1 13 1 6 5। आया समझ में? तो समझिए, ये रिपीटेड होंगे तो वो फिक्स वाला स्ट्रक्चर है ना, +1 -1 करना। 1 1 का तो बहुत आसान हो गया। अब मान लो इसके अलावा 2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 7 ऐसे होगा तो भी हो जाएगा, या मान लो कि अलग अलग हो जाए, 2 2 2 3 3 3, या यहाँ 2 2 2 5 5 5 2 और 5 ऐसे बाहर कर लेते, इस तरीके से गुणा करके ऐसे लिखते थे। सबको समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है इतने में? ठीक है, तो एक केस और देखते हैं ऐसे बेसिक में। ठीक है, अभी मान लो ये देखो रिपीटेड है, ये रिपीटेड, मान लो रिपीटेड ना बने तो फिर कैसे होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है ना, आप उसको देख लो, फिर अगले वीडियो में हम आपको ऐसे मल्टीपल्स बताएंगे जो रैंडम अंकों के होते हैं, जिसमें पोल क्रॉस पोल लगता है। ठीक है, वो क्या मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसमें कोई भी मल्टीपल आप फिर कर पाओगे। ठीक है, पहले आएगी एक पैटर्न वाले मल्टीपल देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम बिना पैटर्न वाले जो मल्टीपल्स आ जाते हैं वो कैसे होते हैं वो भी बताएंगे। ठीक, ये देखिए, देखें ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक रैंडम अंक लिख दिया कोई भी। ठीक है, अब अगर आपको इसका मल्टीपल करना है ना, तो अब ये देखिए, ये तो ठीक है पैटर्न पर है, लेकिन ये अलग अंक लिखा हुआ है, तो कभी भी किसी भी अंक का मल्टीपल 9999 के मल्टीपल से करना हो, मतलब इस पैटर्न से करना हो, 9 9 कई बार जब लिखा हो, बहुत आसान होता है। आप कुछ नहीं करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो अंक है जिसको गुणा करना है आपको, है ना, 999 हो, 999 हो, 4 टाइम्स 9 हो, 6 टाइम्स हो, कितनी बार डजंट मैटर, आप तुरंत उस अंक को एक कम करके लिख दीजिएगा। 57 है, एक कम करके 56, बहुत आसान है, 57 है 56 लिख दिया। मान लो यहाँ पे 60 होता तो 59 लिख देते, 63 होता तो 62 लिख देते, जो भी होगा एक कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर
उसी अंक को आप, ये 99 है, 99 में अगर हम एक अंक बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आप 100 से घटा रहे, तो 100 से 57 घटाओगे तो 10 में से 7 जाएगा कितना 3, और 9 में से 5 जाएगा कितना। ये हो गया इसका आंसर। एक कम करके और उसको एक बढ़ा के घटा दीजिए, ठीक है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका पैटर्न ये होता है, सॉल्व करने का जो बेसिक पैटर्न है वो ऐसे होता है। 999 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1। सही है, ठीक। अच्छा, फिर ये देखिए ध्यान से सभी लोग, 5700 और माइनस 57, ठीक है, मतलब 5700 माइनस 57। तो अब ये देखो 57 में एक इधर चला जाएगा तो 56, और फिर ये 100 में से 57 घट के 43, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी सारी अगली क्लास में देखेंगे। ये देखिए, देखिए बहुत ध्यान से, मान लो ये लिखा है, ठीक। अब ये देखिए बहुत ध्यान से, 563 को तुरंत एक कम करके लिख दो आप, और 999 को एक बढ़ाओगे तो 1000 से घटा दो उसको, तो 10 में से 3 जाएगा कितना 7, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 5 गया 4, 10। बोलो सही है ना? श्योर है? समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी अंक रैंडम उठा के मल्टीपल करना शुरू किया। अब इधर वाला भी मान लो रैंडम हो जाए, वो तो है 563, मान लो इधर 465 हो जाए, कोई भी अंक हो जाए, तो उसके भी शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। वो हम लोग कैसे देखेंगे वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अब कमेंट बॉक्स में इस तरीके से ट्राई करके एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगली वीडियो कितनी जल्दी बतानी है आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो बहुत जल्दी ही, अदरवाइज पहले अर्थमेटिक के कुछ वीडियोस, फिर जो ज्योमेट्री चल रही है उसके वीडियोस, ठीक है। उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन। ये देखिए एक आंसर दीजिएगा इसको, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा आता है कि नहीं। वैसे हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो ये गलत कर दोगे आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और 3 पोर्शंस चल रहे हैं, अर्थमेटिक चल रहा है, एडवांस भी चल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अर्थमेटिक में हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, एडवांस में आपको हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन में मल्टीपल का पार्ट स्टार्ट किया, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी है, जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें देख लीजिएगा। हमने आपको उसका लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत जल्दी ही पीडीएफ पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी ही हम लोग रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे स्टार्ट होगा वो हम आपको बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डेली मैथमेटिक्स या डेली जीएस के पोर्शंस को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। और एक शेड्यूल से और लंबी लंबी क्लासेस कर पाएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस कर पाएंगे। तो उन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 5-6 दिन सारी प्रक्रियाएं चल रही, बहुत जल्दी ही उसको पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप शेयर करते रहिए, और सभी विद्यार्थी एक छोटा सा काम करें, कम से कम 5 नए सदस्यों को आप इस प्लेटफॉर्म पर ऐड करिए, मतलब सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना। बहुत सारे फ्रेंड है, कल एक स्टूडेंट का फोन आया, एक बच्चे का फोन आया मेरे पास, और वो बोला कि सर क्लासेस हमें करनी है, कैसे करेंगे। तो हमने कहा अभी तक आपको पता नहीं चला क्या कि यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं? तो उसने बताया सर नहीं पता चला, जबकि हमको बहुत अच्छे से पता है कि उसका फ्रेंड जो है वो लगातार क्लासेस ले रहा है, और वो कमेंट्स भी दे रहा है, आंसर्स भी दे रहा है। तो हमें तुरंत ये लगा कि यार बताइए, फ्रेंड कर रहा है, उसने अपने दोस्त को नहीं बताया है अभी तक। तो ऐसा नहीं करिए, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे इतनी सारी पढ़ाई का नुकसान हो गया तो और नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिए 5 नए, सभी लोग अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे ना, 5-5 नए सदस्यों को सब्सक्राइब कराएंगे ना, तो अपना ये जो ज्ञान सागर परिवार है, सब्सक्राइबर है, बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।